क्वालिटी वर्क चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। थोड़ा हो लेकिन पूरा पूरा इखलास वाला हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए। और यहाँ हम आपको गवाह बनाते हैं, आप तमाम सुनने वाली गवाह हैं, सुनने वाले बहन भाई तमाम गवाह हैं कि ये जितना भी सलीस एकेडमी में आजिज़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम लेते हैं, मैं हक़ीर फ़कीर औरत हूँ जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन का काम लेते हैं, इससे और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आवाज़ अता फरमाई है, जो अल्लाह ताला ने अपने करम से असातिज़ा की सरपरस्ती में पढ़वाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन में वो इस्तेमाल हो जाए। ये वक्त जो अल्लाह ने दिया है, ये जान, ये माल, ये वक्त, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो जाए। इससे बढ़कर कोई तवज्जो नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हैं। अल्लाह इन तमाम चीज़ों को, इस तमाम टूटी फूटी काविश को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए और मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी इस काम को हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या फरमाया अल्लाह ने कि तुम्हें आजमाए के अमल के एतबार से तुम में कौन ज़्यादा अच्छा है। और अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहेंगे कि ये खुले जादू के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी ये जो कुरान जो आखिरत की ज़िंदगी की खबर दे रहा है, माज़अल्लाह ये जादू है, उनका कहना ये था। और अगर हम इन लोगों से कुछ अरसे के लिए अजाब को मौखर कर दें तो वो यही कहते रहेंगे कि आखिर किस चीज़ ने अजाब को रोक रखा है। इतने ज़्यादा वो मजाक उड़ाने में इतने पक्के हो गए थे कि वो अल्लाह के अजाब के बारे में भी मजाक उड़ाते थे कि दरअसल आखिरत और अजाब इलाही का मजाक उड़ाते ना कि किस चीज़ ने अजाब को रोक रखा है। अरे जिस दिन अजाब आ गया वो इनसे टला ही नहीं टलेगा, और जिस चीज़ का ये मजाक उड़ा रहे हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेगी। और जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मज़ा चखाते हैं और फिर वो उससे वापस ले लेते हैं तो मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मज़ा चखा दें तो वो कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई, और उस वक्त वो इतरा कर शेखियां भगाड़ने लगता है। ये इंसान है। हाँ, मगर वो लोग जो सब्र से काम लेते और नेक अमल करते वो ऐसे नहीं, उनको मग़फ़िरत और बड़ा अजर नसीब होगा। तो यहाँ हमारी आयत नंबर 11 तक हमने समझा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतरीन तरीके से समझने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।